चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग विविध को देखने वाले हैं। इसमें विविध जितना भी प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का वो सब हम लोग देखने वाले हैं। देखिए आप लोगों को ये बात समझ के रखना है कि ये जो है तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी और मुंगेर यूनिवर्सिटी दोनों के लिए है। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी और मुंगेर यूनिवर्सिटी दोनों के लिए ये वीडियो है। देख सकते हैं ये अलका का गैस पेपर है और ये 2025 का है। और देखिए ये वीडियो ये साइंस आर्ट्स और कॉमर्स सभी के लिए, साइंस आर्ट्स कॉमर्स वाले के लिए सभी के लिए। और आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, विविध पढ़ने वाले हैं। देखिए विविध की बात अगर हम लोग कर लें, देखिए विविध है, विविध हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसमें हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिए पहले प्रश्न की हम लोग बात कर लेंगे। यदि बोला जा रहा है भारत में पहला फिल्म प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 ईस्वी को कहाँ हुआ था। बोला जा रहा है भारत में पहला फिल्म प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 को कहाँ हुआ था। तो वांस्टन होटल मुंबई में हुआ था। वांस्टन होटल मुंबई में हुआ था। बोला जा रहा है भारत में पहला फिल्म प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 ईस्वी को कहाँ पर हुआ था। ये हो जाएगा वाटसन होटल मुंबई में हुआ था। वाटसन होटल मुंबई में। अब चलिए प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेंगे। यदि हम लोग प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है भारत में प्रथम पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म कौन थी। राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा, राजा हरिश्चंद्र। बोला जा रहा है भारत में प्रथम पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म कौन सी थी। कौन सा हो जाएगा, हरिश्चंद्र हो जाएगा, हरिश्चंद्र। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेंगे। यदि हम लोग तो प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है प्रथम स्वदेशी फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे। बोला जा रहा है प्रथम स्वदेशी फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन है। कौन हो जाएगा, दादा साहेब फाल्के हो जाएगा, दादा साहेब फाल्के। बोला जा रहा है कि प्रथम स्वदेशी फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे। तो ये हो जाएगा दादा साहेब फाल्के हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 4 की अगर यदि हम लोग बात कर लें। प्रश्न नंबर 4 में भारत में बनी पहली अंग्रेजी फिल्म कौन थी। ये हो जाएगा कोर्ट डांसर हो जाएगा, कोर्ट डांसर हो जाएगा। बोला जा रहा है भारत में बनी पहली अंग्रेजी फिल्म कौन थी। तो ये हो जाएगा कोर्ट डांसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 5 की अगर यदि हम लोग बात कर लें। प्रश्न नंबर 5 में राजा हरिश्चंद्र चलचित्र किस वर्ष प्रदर्शित की गई। तो किस वर्ष की गई थी, 1913 ईस्वी में किया गया था। बोला जा रहा है राजा हरिश्चंद्र चलचित्र किस वर्ष प्रदर्शित की गई। तो ये हो जाएगा 1913 ईस्वी में किया गया था। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 6 की अगर यदि हम लोग बात कर लें। प्रश्न नंबर 6 में है भारतीय फिल्मों के जनक कौन माने जाते हैं। बोला जा रहा है भारतीय फिल्मों के जनक कौन माने जाते हैं, कौन माना जाता है। ये हो जाएगा दादा साहेब फाल्के हो जाएगा। बोला जा रहा है भारतीय फिल्मों के जनक कौन माने जाते हैं। ये हो जाएगा दादा साहेब फाल्के। भारतीय फिल्मों के जनक की बात कर लेंगे यदि हम लोग तो दादा साहेब फाल्के हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 7 की अगर यदि बात कर लें। तो प्रश्न नंबर 7 में बोला जा रहा है भारत का पहला सिनेमा हॉल कौन था और कहाँ था। बोला जा रहा है भारत का पहला सिनेमा हॉल कौन था और कहाँ था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा एलिफेंटन हो जाएगा, पिक्चर प्लेस एलिफेंटन पिक्चर प्लेस और कोलकाता हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 8 की अगर यदि हम लोग बात कर लें। देखिए प्रश्न नंबर 8 में हो जाएगा। बोला जा रहा है प्रश्न नंबर 8 में फिल्म जगत के प्रथम और एकमात्र व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न से विभूषित किया गया उनका नाम बताएं। तो उनका नाम क्या हो जाएगा, सत्यजीत रे हो जाएगा, सत्यजीत रे हो जाएगा। बोला जा रहा है फिल्म जगत के प्रथम और एकमात्र व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न से विभूषित किया गया उनका नाम बताएं। तो क्या हो जाएगा, सत्यजीत रे हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में भारत और चीन के विभाजन रेखा को क्या कहते हैं। तो क्या कहा जाता है, मैकमोहन लाइन कहा जाता है, मैकमोहन रेखा कहा जाता है। बोला जा रहा है भारत और चीन की विभाजन रेखा को क्या कहते हैं। तो मैकमोहन रेखा कहते हैं। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 10 की अगर यदि मैं बात कर लूँ तो प्रश्न नंबर 10 में भारत पाकिस्तान विभाजन रेखा को क्या कहा जाता है। तो भारत पाकिस्तान विभाजन रेखा को क्या कहते हैं, 17वीं समांतर रेखा हो जाएगा। बोला जा रहा है भारत पाकिस्तान विभाजन रेखा को क्या कहा जाता है। ये हो जाएगा 17वीं समांतर रेखा हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 11 की अगर यदि मैं बात कर लूँ। प्रश्न नंबर 11 में प्रथम भारतीय महिला राजदूत कौन थी। ये हो जाएगा विजया लक्ष्मी पंडित हो जाएगा। बोला जा रहा है प्रथम भारतीय महिला राजदूत कौन थी। ये हो जाएगा विजया लक्ष्मी पंडित हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 12 की अगर यदि मैं बात कर लूँ तो प्रश्न नंबर 12 में प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष का नाम बताएं। बोला जा रहा है प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष का नाम क्या हो जाएगा। तो एनी बेसेंट हो जाएगा, एनी बेसेंट हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 13 की अगर यदि मैं बात कर लूँ तो प्रश्न नंबर 13 में है कि प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष का नाम बताएं। बोला जा रहा है प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष का नाम बताएं। तो क्या हो जाएगा, सरोजिनी नायडू हो जाएगा। प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है। तो सरोजिनी नायडू है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 14 की अगर यदि मैं बात कर लूँ तो प्रश्न नंबर 14 में है भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम बताएं। बोला जा रहा है भारत के
किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या हो जाएगा? सुचेता कृपलानी हो जाएगा। सुचेता कृपलानी बोला जा रहा है भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो सुचेता कृपलानी है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 15 की अगर यदि मैं बात कर लूँ, प्रश्न नंबर 15 में है बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम बताएं। बोला जा रहा है कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम बताएं। तो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी थी, जो कि लालू यादव की पत्नी थी, लालू यादव की पत्नी थी, यानी तेजस्वी जी के माता थे। बोला जा रहा है बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी थी। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 16 की अगर मैं बात कर लूँ, तो प्रश्न नंबर 16 में बोला जा रहा है प्रथम भारतीय महिला सांसद कौन थे? बोला जा रहा है प्रथम भारतीय महिला सांसद कौन थे? डॉक्टर एस मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी थी। बोला जा रहा है कि प्रथम भारतीय महिला सांसद कौन थी? प्रथम भारतीय महिला सांसद कौन हो जाएगा? डॉक्टर एस मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 17 की अगर यदि मैं बात करूँ, प्रश्न नंबर 17 में संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? बोला जा रहा है संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? विजया लक्ष्मी पंडित बनी थी। विजया लक्ष्मी पंडित बनी थी। बोला जा रहा है संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? विजया लक्ष्मी पंडित बनी थी। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 18 की अगर यदि मैं बात कर लूँ, प्रश्न नंबर 18 में प्रथम भारतीय महिला डॉक्टर कौन थी? बोला जा रहा है प्रथम भारतीय महिला डॉक्टर कौन थी? प्रथम भारतीय महिला डॉक्टर कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आनंदी बोर्ड जोशी हो जाएगा। बोला जा रहा है प्रथम भारतीय महिला डॉक्टर कौन थी? तो ये हो जाएगा आनंदी बोर्ड जोशी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर अगर यदि मैं 19 की बात कर लूँ, प्रश्न नंबर 19 में है भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन है? तो कौन हो जाएगा? महात्मा गांधी सेतु हो जाएगा। बोला जा रहा है भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन है? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी सेतु हो जाएगा। बोला जा रहा है भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन है? तो महात्मा गांधी सेतु हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 20 की अगर यदि मैं बात कर लूँ, प्रश्न नंबर 20 में है भारत की सबसे बड़ी पौधशाला कहाँ है? बोला जा रहा है भारत की सबसे बड़ी पौधशाला कहाँ है? कहाँ पर? कोलकाता में हो जाएगा। कोलकाता में हो जाएगा। बोला जा रहा है भारत की सबसे बड़ी पौधशाला कहाँ पे है? कोलकाता में है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 21 की अगर यदि मैं बात कर लूँ, प्रश्न नंबर 21 में है भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पे लगता है? सोनपुर में लगता है। बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर लगता है। सोनपुर में लगता है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर अगर यदि मैं 22 का बात कर लूँ, प्रश्न नंबर 22 में है ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में 1727 में पहला पोस्ट ऑफिस खोला। कहाँ खोला था? कोलकाता में खोला था। कोलकाता में खोला था। बोला जा रहा है ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में 1727 में पहला पोस्ट ऑफिस खोला। तो कहाँ पे? कोलकाता में खोला था। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर अगर मैं 23 का बात कर लूँ, प्रश्न नंबर 23 में क्या है? बोला जा रहा है डायमंड हार्बर और कोलकाता के बीच भारत की पहली टेलीग्राफ लाइन लगाई गई। क्या हो जाएगा? अक्टूबर 1851 में हो जाएगा। अक्टूबर 1851। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 24 की अगर यदि मैं बात कर लूँ, प्रश्न नंबर 24 में भारत की पहली ट्रेन मुंबई से थाने 35 किलोमीटर चली। कब चला था? 16 अप्रैल 1853 में चला था। 16 अप्रैल 1853 में चला था। बोला जा रहा है भारत की पहली ट्रेन मुंबई से थाने 35 किलोमीटर चली। कब चला था? 16 अप्रैल 1853 में चला था। अगर यदि मैं प्रश्न नंबर 25 की अगर यदि मैं बात कर लूँ, प्रश्न नंबर 25 में है भारत में प्रथम टेलीविज़न प्रसारण शुरू हुआ। बोला जा रहा है भारत में प्रथम टेलीविज़न प्रसारण शुरू हुआ। कब हुआ था? ये हुआ था 15 अगस्त 1959 ईस्वी को हुआ था। 15 अगस्त 1959 ईस्वी को हुआ था। बोला जा रहा है भारत में प्रथम टेलीविज़न प्रसारण शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 15 अगस्त 1959 ईस्वी को शुरू हुआ। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 16 की अगर यदि मैं बात कर लूँ, 26 की बात करूँ, प्रश्न नंबर 26 में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? बोला जा रहा है सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? 1965 ईस्वी में हुई थी। बोला जा रहा है सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? 1965 ईस्वी में हुई थी। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 27 की अगर यदि मैं बात कर लूँ, तो प्रश्न नंबर 27 में है देश का सबसे पुराना सैनिक बल कौन है? बोला जा रहा है देश का सबसे पुराना सैनिक बल कौन है? तो ये हो जाएगा असम राइफल्स हो जाएगा। असम राइफल्स। बोला जा रहा है देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। तो क्या हो जाएगा? ये असम राइफल्स हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 28 की अगर यदि मैं बात कर लूँ, प्रश्न नंबर 28 में है भारत का पहला आणविक तापघर कौन सा है? बोला जा रहा है भारत का पहला आणविक तापघर कौन सा है? तो ये हो जाएगा ततारपुर आणविक तापघर हो जाएगा। बोला जा रहा है भारत का पहला आणविक तापघर कौन सा है? तो ये हो जाएगा ततारपुर आणविक तापघर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 29 का अगर यदि मैं बात कर लूँ, प्रश्न नंबर 29 में पृथ्वी क्या है? बोला जा रहा है पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी की अगर यदि मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा टैंक विरोधी निर्देशित परिचय पास्त्रा हो जाएगा। परिचय पास्त्रा हो जाएगा।
बोला जा रहा है पृथ्वी क्या है, पृथ्वी क्या है बोला जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टैंक विरोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 30 का अगर यदि मैं बात कर लूँ, प्रश्न नंबर 30 में राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी है, बोला जा रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी, तो यह हो जाएगा खड़गवासला में हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी क्या हो जाएगा, खड़गवासला में हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 31 की अगर यदि मैं बात कर लूँ, प्रश्न नंबर 31 में थल सेना के मैनेजर के समक्ष वायुसेना में क्या रैंक है, बोला जा रहा है थल सेना के मैनेजर के समक्ष वायुसेना में क्या रैंक है, ये हो जाएगा स्क्वाड्रन लीडर हो जाएगा, स्क्वाड्रन लीडर हो जाएगा। बोला जा रहा है थल सेना के मैनेजर के समक्ष वायुसेना में क्या रैंक है, ये हो जाएगा स्क्वाड्रन लीडर हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 32 का अगर यदि मैं बात कर लूँ, प्रश्न नंबर 32 का अगर यदि मैं बात कर लूँ, प्रश्न नंबर 32 में है नौसेना के सब लेफ्टिनेंट के समक्ष थल सेना में कौन सा पद है, कौन सा पद हो जाएगा, लेफ्टिनेंट हो जाएगा। नौसेना के सब लेफ्टिनेंट के समक्ष थल सेना में कौन सा पद है, कौन सा पद हो जाएगा, लेफ्टिनेंट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर अगर यदि मैं 33 की बात कर लूँ, अगर यदि मैं 33 की बात करूँ, प्रश्न नंबर 33 में है युद्ध क्षेत्र में बहादुरी और बलिदान के लिए सैनिकों का सबसे उच्च पुरस्कार क्या है, तो क्या हो जाएगा, परमवीर चक्र हो जाएगा, परमवीर चक्र हो जाएगा। बोला जा रहा है युद्ध क्षेत्र में बहादुरी और बलिदान के लिए सैनिकों का सबसे उच्च पुरस्कार क्या है, ये हो जाएगा परमवीर चक्र हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 34 का अगर यदि मैं बात कर लूँ, अगर यदि मैं प्रश्न नंबर 34 का बात करूँ, तो प्रश्न नंबर 34 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे प्राप्त हुआ था, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे प्राप्त हुआ था, तो देविका रानी को हुआ था। बोला जा रहा है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे प्राप्त हुआ था, किसे हुआ था, देविका रानी को हुआ था। अब चलिए अगर यदि मैं 35 नंबर प्रश्न की बात कर लूँ, प्रश्न नंबर 35 में है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, किस दिया जाता है, खेल को दिया जाता है, खेल को दिया जाता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 36 की अगर यदि मैं बात कर लूँ, प्रश्न नंबर 36 में है राजघाट किसके नाम से संबंधित है, किसके नाम से संबंधित है, तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी के नाम से संबंधित है। बोला जा रहा है कि राजघाट किसके नाम से संबंधित है, तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी से संबंधित है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 37 की अगर यदि मैं बात कर लूँ, प्रश्न नंबर 37 में है नई दिल्ली के शक्ति स्थल में क्या मिलने की संभावना है, तो क्या मिलने की संभावना हो जाएगा, ये हो जाएगा इंदिरा गांधी समाधि हो जाएगा, इंदिरा गांधी समाधि हो जाएगा। बोला जाएगा नई दिल्ली के शक्ति स्थल की बात कर लेंगे, तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। और अगर यदि हम लोग बात कर लेंगे, कि राजघाट किसका है, राजघाट है महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर आगे हम लोग प्रश्न नंबर 38 की बात कर लें। प्रश्न नंबर 38 में आधुनिक भारत में देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं, आधुनिक भारत में देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं, जयप्रकाश नारायण जाने जाते हैं। बोला जा रहा है आधुनिक भारत में देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं, जयप्रकाश नारायण जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 39 की अगर यदि मैं बात करूँ, प्रश्न नंबर 39 में है कि भारतीय राजनीति में किसे लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। बोला जा रहा है कि भारतीय राजनीति में किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो लौह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं हम लोग, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 40 की अगर यदि मैं बात करूँ, प्रश्न नंबर 40 में स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, बोला जा रहा है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद के गुरु की अगर यदि हम लोग बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस हो जाएगा, रामकृष्ण परमहंस हो जाएगा। बोला जा रहा है स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, रामकृष्ण परमहंस हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 41 का अगर यदि मैं बात कर लूँ, प्रश्न नंबर 41 में है कि 5 सितंबर जिसे शिक्षक दिवस के रूप में माना जाता है वास्तव में जन्मदिन है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए हम लोग प्रश्न 41 के क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है 5 सितंबर जिसे शिक्षक दिवस के रूप में, मतलब शिक्षक दिवस जो हम लोग मनाते हैं किसके जन्मदिन के अवसर पे मनाते हैं, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पे हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 42 की अगर यदि मैं बात कर लूँ, तो प्रश्न नंबर 42 में बोला जा रहा है कि बद्रीनाथ का संबंध किस हिंदू देवता से है, बोला जा रहा है बद्रीनाथ का संबंध किस हिंदू देवता से, किस हिंदू देवता से, तो विष्णु से है। बोला जा रहा है बद्रीनाथ का संबंध किस हिंदू देवता से, किस हिंदू देवता से, विष्णु से है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 43 की अगर यदि मैं बात करूँ, प्रश्न नंबर 43 में जामा मस्जिद कहाँ है, तो जामा मस्जिद की अगर यदि मैं बात कर लूँ, जामा मस्जिद कहाँ है, वाराणसी में है, जामा मस्जिद कहाँ है, वाराणसी में है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 44 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 44 में है कि एक वर्गांध व्यक्ति विभेद नहीं कर सकता, क्या हो जाएगा, नीले हरे का नहीं कर सकता। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर
45 की अगर यदि मैं बात कर लूँ, प्रश्न 45 में जीवन की उत्पत्ति हुई। जीवन की उत्पत्ति कहाँ पे हुआ था? जल में हुआ था। जीवन की उत्पत्ति जो है ये जल में हुई थी। बोला जा रहा है जीवन की उत्पत्ति हुई। जीवन की उत्पत्ति कहाँ पर हुई? जल में हुई थी। चलिए हम लोग प्रश्न में अगर यदि 46 की बात अगर यदि मैं कर लूँ, प्रश्न नंबर 46 में है। प्रश्न नंबर 46 में क्या बोला जा रहा है कि भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन माने जाते हैं? बोला जा रहा है भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन माने जाते हैं? राजा राम मोहन राय जाने जाते हैं। राजा राम मोहन राय। बोला जा रहा है कि भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन माने जाते हैं? राजा राम मोहन राय जाने जाते हैं। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 47 की अगर यदि मैं बात कर लूँ, प्रश्न नंबर 47 में सर्वाधिक प्राचीन द्रविड़ भाग है। बोला जा रहा है सर्वाधिक प्राचीन द्रविड़ भाग क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु हो जाएगा। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 48 का अगर यदि मैं बात कर लूँ, प्रश्न नंबर 48 में है इनमें से किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा लिखी है? किसने लिखी है? अकबर ने लिखा है। अकबर ने लिखा है। तो इतना ही था, तो इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। 48 क्वेश्चन था टोटल, खत्म हो गया।